ग्वालियर में प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना के द्वारा रेत माफियाओं को पेट माफिया बताए जाने के बाद अब से सियासत तेज हो गई है और विपक्ष भी हमलावर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कल भोपाल में बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एवं मुरैना विधायक इंदल सिंह कंसाना का बड़ा ही विवादित बयान सामने आया था, जिसमें मुरैना के अंबाह में रेत माफियाओं के द्वारा वन विभाग की टीम पर हमला करने का सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि चंबल अंचल में कोई रेत माफिया नहीं है, वह तो केवल रोजगार कर रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं, वह केवल पेट माफिया हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस बयान की निंदा की और सरकार के इस मंत्री के बयान को बहुत ही निंदनीय बताया और कहा कि यह लोग रेत माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि रेत माफियाओं के हौसले बुलंद बने हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के मुखिया मोहन यादव से कृषि मंत्री का इस्तीफा लेने और उन पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं चंबल अंचल में रेत माफियाओं के द्वारा लंबे समय से खनन किया जा रहा और खनन के दौरान कई बार रेत माफियाओं के द्वारा किए गए हमले में आईपीएस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में लगातार हो रहे हमलों को लेकर ग्वालियर अधिवक्ता अवधेश तोमर ने कहा कि इस तरह से जो बयान रेत माफियाओं को लेकर मंत्री के द्वारा दिया गया है वो बहुत ही गलत है, जबकि खनन के खिलाफ कई जनहित याचिकाएं हाई कोर्ट में लगी हैं जो कि पेंडिंग चल रही हैं। ऐसे में यह बयान यह दर्शाता है कि राजनेता कहीं ना कहीं माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे में अधिवक्ता के द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह से सरकार के कृषि मंत्री सिंह ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और विवादित बयान दिया है, उससे सरकार की छवि धूमिल होती है। ऐसे में सरकार को रेत माफियाओं के खिलाफ कठोर कदम उठाना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार अवैध उत्खनन जारी है। यह बात सही है कि ग्वालियर चंबल संभाग में अवैध उत्खनन वास्तव में बड़े पैमाने पर जारी है। आप मुरैना जाओ, रास्ते में चंबल नदी पर देखो, आप सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली आपको मिलेंगे और प्रशासन भी मौन है, नेता भी मौन है और नेता को संरक्षण प्राप्त है उन लोगों को। वो इसलिए है क्योंकि वो सब नेताओं की सांठगांठ से चल रहा है। वहाँ के जो लोकल नेता उनकी सांठगांठ पूरा उनको संरक्षण प्राप्त है। और मैं मानता हूँ कि कई ऐसी घटनाएं भी हुई, कई आईपीएस ऑफिसरों की मौत हुई, कई पुलिस कर्मियों की वहाँ पिटाई हुई। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा कि एक फॉरेस्ट के कुछ कर्मचारी थे, उनको भी माइनिंग के जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उन लोगों ने मारपीट की और इसके पीछे कहीं ना कहीं से नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। भारत सरकार को इसमें योजना बनाना चाहिए, सीआरपीएफ या आर्मी को लगाना चाहिए जिससे अवैध उत्खनन रुक सके। इतना जल्दी नुकसान हो रहा है। यह बात सही है कि जीव जंतु और जो हमारे घड़ियाल हैं जिसके लिए सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, उनका भी नुकसान हो रहा है, जीव जंतुओं की मृत्यु हो रही है। इसके पीछे सरकार को चिंता करना चाहिए, अवैध उत्खनन को रोकना चाहिए। मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने चंबल में रेत माफियाओं को माफिया न बताते हुए एक उनको रोजगार का जरिया बताया, विधानसभा में बात करते, क्या कहें? देखिए, इंदल सिंह कंसाना जी ने जो बयान दिया वो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है और ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की सरकार नहीं है। माफियाओं को सीधे संरक्षण की बात उन्होंने कहा है, उनको पेट माफिया बता के जिस प्रकार से जो रेत उत्खनन के माफिया हैं जो सतत 2 दशक से इन्हीं के संरक्षण में वहाँ पे रेत उत्खनन कर रहे हैं, उस पर इस प्रकार का बयान देना, हम तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछते हैं क्या मध्य प्रदेश में कोई संवैधानिक सरकार है? यदि मध्य प्रदेश में कोई संवैधानिक सरकार है और अराजकता नहीं है तो ऐसे मंत्री को तुरंत प्रभाव से पदमुक्त कर देना चाहिए और इनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए जिस प्रकार का इन्होंने बयान दिया। क्या हो गया? रेत अंबा में रेत माफियाओं ने वन कर्मियों पे हमला किया। और सर वन कर्मियों पे हमला किया है रेत माफियाओं ने, क्या कुछ कहेंगे? कहाँ है माफिया? अंबा कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है, पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें, ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अंबा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं कोई रेत कर्मियों पे हमला किया, मारपीट करी, तो आपको क्या लगता है कि वो साधारण लोग थे? नहीं, कानून अपना काम करेगा। अगर किसी शासकीय कर्मचारी पे हमला किसी ने किया है तो कानून अपना काम करेगा।